बायो की यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे अभिनेत्री कंगना रनौत के बारे में। तो शुरू करते हैं। 23 मार्च 1987 को हिमाचल प्रदेश के मंडी गांव में जन्मी कंगना रनौत की परवरिश मनाली के छोटे से गांव मंडी में ही हुई। कंगना राजपूत घराने की हैं और वहां का माहौल कैसा हुआ करता था इसके बारे में एक्ट्रेस ने ही बताया था। कंगना कुछ साल पहले आपकी अदालत जैसे बड़े शो में आई थी, जहां एंकर रजत शर्मा ने उनसे उनके शुरुआती समय के बारे में पूछा था। कंगना ने कहा था, मैं रूढ़िवादी घर से हूँ, जहाँ लड़कियों को पराया धन माना जाता है और लड़कों की हर सुख सुविधा का ख्याल रखा जाता है। हमारे घर का माहौल भी ऐसा ही था, लेकिन मैं इस प्रथा तो तोड़ना चाहती थी। काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट था और लड़कियों के लिए और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट था और काफी फ्यूडल भी था। मैं अगर आपको कहूँ, और अभी काफी मुझसे चिढ़ते हैं कि तुम सेम बात कितनी बार बोलोगी, लेकिन एक अलग तरह के रूल, हमारे भाइयों के लिए अलग रूल, हमारे लिए अलग रूल। जब मैं 15 साल की हुई तो मुझे दिल्ली जाने का मौका मिला और मैं घर से कुछ करने के इरादे से निकल गई। कंगना ने इस शो में स्वीकार किया था कि वो फिल्मों में काम करेंगी या नहीं, वो ये बात तब नहीं जानती थी। बस वो अपना नाम बनाना चाहती थी, जिससे उनके पेरेंट्स कह सके कि लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं। दिल्ली में वो अपनी एक दोस्त के यहाँ रहती थी और थिएटर ज्वाइन कर ली थी। इसी इंटरव्यू में कंगना रनौत ने अपने मुंबई के संघर्षों के बारे में बताया था। थिएटर की तरफ से कुछ लड़कियों को एक किसी विज्ञापन के लिए मुंबई जाना था। लड़कियों के इस ग्रुप में कंगना भी शामिल थी। इस विज्ञापन शूट के दौरान ही उन पर अनुराग बासु की नजर पड़ी। उन्होंने ही कंगना को पहली फिल्म गैंगस्टर में लिया था। कंगना बिना किसी गॉडफादर के इंडस्ट्री में आई, उस दौरान एक एक्टर ने उनकी शुरुआती समय में मदद की थी। आपकी अदालत में कंगना रनौत ने उस एक्टर का नाम आदित्य पंचोली बताया था। एक्ट्रेस ने कहा कि वो उम्र में उनसे काफी बड़े थे और उन्हें इंडस्ट्री की समझ नहीं थी। कंगना को काफी परेशान किया जाता था, उन्हें फ्लैट में बंद करके भी रखा गया था। कंगना ने ये भी बताया था, जब वो पुलिस के पास गई तब जाकर एक्टर ने कंगना का पीछा छोड़ा था। उस दौरान कंगना का नाम इंडस्ट्री में बढ़ चुका था, लेकिन फिर भी उनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आता था। ये सारी बातें कंगना रनौत ने अपने उसी इंटरव्यू में कही थी जो उन्होंने आपकी अदालत शो में दिया था। आपकी अदालत शो में कंगना रनौत ने बताया था, तो कहते तुम्हारा इस फिल्म में नहीं होगा, तो मैंने कहा ठीक है, अब हम चलते हैं वापस, कुछ और करेंगे। फिर चित्रांगना सिंह का फोन ऑफ हो गया, पता नहीं उनकी जिंदगी में क्या हुआ। उनको बाहर जाना था। तो अचानक आउटडोर से हफ्ता पहले मुझे फोन आया कि तेरे पास पासपोर्ट है। मैंने कहा मेरे पास पासपोर्ट, तुम अपना पासपोर्ट बना लेगी तो हम लोग जो है तुम्हें फिल्म दे देंगे। कंगना रनौत ने बताया था कि जब वो विज्ञापन के लिए मुंबई गई तो उन पर अनुराग बासु की नजर पड़ी। उन्होंने कंगना की तारीफ की और उन्होंने कंगना की उम्र भी पूछी। जब कंगना ने बताया कि अभी वो 16-17 साल की हैं, तो अनुराग ने उन्हें ये बोलकर मना कर दिया कि उनकी फिल्म के लिए वो काफी छोटी हैं। हालांकि कंगना वापस दिल्ली आई तो अचानक अनुराग बासु का फोन आया और उन्होंने पूछा, तुम्हारे पास पासपोर्ट है? इस पर कंगना ने कुछ यूं कहा था, अनुराग जी ने जब पासपोर्ट के बारे में पूछा तो मैंने कहा नहीं, मेरे पास तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अगर एक हफ्ते में बनवा लेती हो तो तुम्हें फिल्म मिल जाएगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि चित्रांगदा ने फिल्म किसी वजह से छोड़ दी थी। मैंने अपने पापा को बताया, किसी तरह पासपोर्ट बनवाया गया। इसमें मुकेश भट्ट जी ने भी मदद की थी। इसके बाद कंगना को फिल्म गैंगस्टर मिली, जो सफल हुई थी। साल 2008 में कंगना रनौत की फिल्म फैशन आई। इसमें उनका रोल छोटा था क्योंकि लीड रोल में प्रियंका चोपड़ा थी, लेकिन इस छोटे रोल ने उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड हासिल करवाया था। इसके बाद साल 2011 में फिल्म तनु वेड्स मनु आई, जो सुपरहिट हुई। इसके बाद कंगना ने क्वीन, क्रिश 3, शूट आउट 8 वडाला, तनु वेड्स मनु, राज, द मिस्ट्री वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, डबल धमाल, तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, मणिकर्णिका जैसी सुपरहिट फिल्मों में नजर आई। इनमें से क्वीन, मणिकर्णिका, तनु वेड्स मनु और तनु वेड्स मनु रिटर्न्स जैसी फिल्मों में कंगना के कारण फिल्में सफल हुई। आपकी अदालत में कंगना रनौत ने बताया था कि उनका सीरियस अफेयर बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन से था। हालांकि इस पर ऋतिक ने कोई बात नहीं कही है। उनके बीच कुछ विवाद भी हुआ था, जो मीडिया में खुलकर सारी बातें सामने आई थी। लेकिन बाद में समय के साथ ये बात खत्म हुई और कंगना रनौत उम्र के इस पड़ाव पर भी अकेली है, लेकिन सिंगल सक्सेसफुल वुमन है। कंगना का अपना प्रोडक्शन हाउस है। उन्होंने एक्टिंग के अलावा डायरेक्शन और प्रोडक्शन का काम भी संभाल लिया है। कंगना रनौत बॉलीवुड की धाकड़ एक्ट्रेस हैं, जो बेबाकी के साथ हर मुद्दे पर बात करती हैं। मार्च 2024 में उन्हें भाजपा द्वारा 2024 के भारतीय आम चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया, जिसमें उन्होंने हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अपने मुख्य प्रतिद्वंद्वी विक्रमादित्य सिंह को हराकर सीट जीती। रनौत ने मंडी सीट 5,37,022 वोटों से जीती। उन्होंने विक्रमादित्य सिंह को 74,755 वोटों से हराया।
6 जून 2024 को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने रनौत को थप्पड़ मारा था। बाद में कुलविंदर का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ, जिसमें वह कहती सुनाई दे रही हैं। कंगना ने बयान दिया कि किसान दिल्ली में इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्हें 100 या 200 रुपये दिए गए थे। उस समय मेरी मां प्रदर्शनकारियों में से एक थी। रनौत के थप्पड़ प्रकरण को विभिन्न स्पेक्ट्रम और राजनीतिक परिवेश से जुड़े लोगों से मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिली हैं। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कोई नई जानकारी के साथ। जय हिंद दोस्तों। वाली बुआ की बातों में कोई फर्क नहीं है। इतनी हैपनिंग लाइफ थी मेरी इंडिया में। ठंड कर दिया। क्या कर दी? ठंड ठंड मतलब डिस्ट्रॉय। अत्याचार मैं कर रहा हूँ तुम पे? मुझे अकेले से बता दो। देख जैसे हो, जब तक सेक्स मिल रहा है। कौन सा सेक्स? पिछले बार 2013